आधी रात के आसमान के बारे में। इस फिल्म में हम पृथ्वी को ऐसी स्थिति में देखते हैं जब मनुष्य नहीं रह सकते हैं, अपने लिए एक अलग आश्रय खोजे। कहानी शुरू होती है और 2099 दिखाया गया है, जब पृथ्वी की स्थिति बहुत खराब हो गए हैं और लगभग इंसान यहाँ से चले गए हैं और पृथ्वी पर चारों ओर केवल हिम ही दिखाई दे रहा है। और अब सभी बाकी लोग थे, आज भी वे धरती पर हैं। वे सभी लोग जो यहाँ रुके थे सभी वैज्ञानिक थे और वे सभी थे, उनके दिल में एक छोटी सी आशा है, इसलिए वे उस पर टिके रहे, यह देखने के लिए कि क्या पृथ्वी की स्थिति ठीक होगी या उसमें किसी प्रकार की चीज है या नहीं, कोई भी सुधार लाया जा सकता है। लेकिन आज इन लोगों ने भी हार मान ली, इसलिए ये सभी लोग आज पृथ्वी छोड़ रहे हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं एक और व्यक्ति जो पृथ्वी को छोड़ना नहीं चाहता है, का नाम ऑगस्टाइन है और वो एक अद्भुत वैज्ञानिक भी है। और अभी उसके जीवन का अंत हो रहा है क्योंकि उसके पास है कैंसर और इसलिए ऑगस्टीन अलग है। वो अपना अंतिम समय बिताना चाहता है और ऑगस्टीन सोचता है कि वो अपना जीवन अकेले बिता सकता है क्योंकि वो अपना इलाज खुद करता है और वो पहले बहुत धनी था, इसलिए उसके पास वस्तुओं की कोई कमी नहीं। इसलिए ऑगस्टीन यह तय है कि वो पृथ्वी पर रहेगा और यहाँ अपना अंतिम समय लेंगे, इसलिए ऑगस्टीन रहता है यहाँ और अन्य सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर समय ऐसे ही चलता रहता है और ऑगस्टाइन अपना जीवन ऐसे ही व्यतीत करता है और हमें उनके जीवन की कुछ झलकियाँ दिखाई जाती हैं और हमें देखने को मिलता है कि जब वो छोटे थे तो उनमें कितना जोश था उसमें थे और वो मानवता के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, क्योंकि उसे शायद इस बात का अंदाजा था कि धरती पर हालत इतनी खराब हो जाएगी कि मनुष्य यहाँ नहीं रह पाएंगे। इसलिए वे दिन रात एक ही चीज को खोजते रहते थे, कौन सा ग्रह है पृथ्वी के अलावा जहाँ मनुष्य रह सकते हैं। और कुछ समय बाद उन्हें वो जगह मिल जाती है और फिर ऑगस्टाइन एक बड़ा आयोजन करता है और वहाँ वो इस बात का खुलासा करता है कि कई वर्षों के बाद कड़ी मेहनत से उसने वो ग्रह पाया है जहाँ इंसान रह सकता है। और इस घटना में वो उस ग्रह के कणों के बारे में बात करता है ताकि यह लोगों तक पहुँच सके संदेश की वे उस ग्रह को खोज लिया है और उन्होंने सब कुछ पर शोध किया है वो ग्रह। और इस घटना के दौरान ऑगस्टीन मिलते हैं एक लड़की जिसका नाम जैन है, बहुत खूबसूरत थी, इसलिए ऑगस्टीन द्वारा पहली नजर का पहला प्यार था। और समय के साथ दोनों की नजदीकियां बढ़ती गईं और बाद में एक समय दोनों ने शादी कर ली और शादी के कुछ समय बाद जीन गर्भवती हो गई। और इसी बीच जीन को एहसास हुआ कि अगर कोई ऑगस्टीन के लिए जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है उसका शोध। और ऑगस्टाइन दिन भर अपने काम में लगा रहता है और वो यह भी नहीं पता कि उसकी एक पत्नी है जो गर्भवती है, वो दोनों एक साथ नहीं रह सकत, यह उन दोनों के लिए अच्छा है, इसलिए वो ऑगस्टाइन को छोड़ देती है। तब कहानी वर्तमान समय में आती है और हम ऑगस्टाइन को देखते हैं और अब उसे एक सूचना मिलती है कि अगले में 11 घंटे उसके पास रुकने के लिए एक अंतरिक्ष यान संपर्क होगा। और फिर हम उस अंतरिक्ष यान को देखते हैं जिसने संपर्क करने का प्रयास किया है ऑगस्टीन। और वाहन में हम कई लोग देखते हैं आने वाले के 23 ग्रह की खोज की, ग्रह से ऑगस्टीन तक। और आज से 6 साल पहले ऑगस्टाइन की कंपनी ने इन सभी लोगों को के 23 ग्रह पर भेजा था ताकि ये लोग वहां जाकर शोध करें क्या वहां वास्तव में जीवन संभव है जैसा कि ऑगस्टाइन ने किया है अनुसंधान। और कुछ समय पहले इन सभी लोगों का शोध समाप्त हो गया है और अब ये लोग पृथ्वी पर लौट रहे हैं, परंतु ये सब लोग नहीं जानते कि धरती की हालत क्या है, जरूरत से ज्यादा खराब हो जाता है और वहाँ जीवन बिताना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अब यह बताना ऑगस्टाइन की जिम्मेदारी है, मुझे बताओ और उन्हें पृथ्वी पर आने से रोको। लेकिन अब ऑगस्टीन की तबीयत इतनी बिगड़ने लगी है कि उसे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन फिर भी ऑगस्टीन उस वाहन के बारे में सारी जानकारी एकत्र कर रहा है, कौन कौन है उस वाहन पर। और अंत में उसे वो सारी बातें याद आ जाती हैं जो सियान उनकी अपनी कंपनी द्वारा भेजा गया था। और अब ऑगस्टीन तैयार है उस वाहन के लोगों की मदद करें। और फिर से हम उस वाहन को देखते हैं। उसके बाद हमें उन 5 लोगों के बारे में जानना होगा। यह पता चला है कि ईशान के मुख्य सदस्य डॉक्टर इरी सलीम है, जिन्हें सभी लोग साले कहते हैं, और फिर कमांडर एडियोल है और इन 3 और चालक दल के साथी हैं यहाँ। और ये सभी लोग कोशिश कर रहे हैं लंबे समय तक पृथ्वी पर संपर्क, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। और आज संयोगवश उनसे डॉक्टर ऑगस्टिन से संपर्क किया गया है, लेकिन इसे पूर्ण संपर्क नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनका छोटा संदेश उनके पास गया। और फिर हम देखते हैं कि ऑगस्टीन कौन है, खाना खा रहा हूँ। ऑगस्टीन जानता है कि वो केवल उससे संपर्क कर पाएगा 11 घंटे के बाद। और उसके बाद ऑगस्टाइन दौड़ते हुए उसके पास पहुंचता है, वो आग को वहीं बुझाता है। फिर उसे एक छोटी लड़की दिखाई देती है और इस लड़की को देखने के बाद वो घबरा जाता है और समझ नहीं पाता। उसे पता चलता है कि यह लड़की यहाँ कैसे आई।
तब अगोस्टिन उससे बात करने की कोशिश करता है ताकि वो पता लगा सके लड़की यहाँ कैसे आई। तो उसे पता चलता है कि यह लड़की बोल नहीं सकती। समझ में नहीं आता कि उसे इस लड़की के बारे में कैसे पता चलेगा, वो कौन है और कहाँ से आई है। तब अगस्टिन देखता है कि यह लड़की ड्राइंग की मदद से कुछ कहना चाहती है और अंत में वो आती है। उसका नाम जानी और इस लड़की का नाम आयरिश है। तभी ऑगस्टाइन को याद है कि 11 घंटे बीत चुके हैं और अब उससे संपर्क करने का समय आ गया है। लेकिन जब वो संपर्क करने जाती है उसे पता चलता है कि यहाँ केवल एक संकेत है और इस समस्या के कारण वे नहीं कर पाए इतने दिनों के लिए उससे संपर्क करें। उसके बाद ऑगस्टाइन कोशिश करता है अपने एंटीना को ठीक करने के लिए कि शायद इस समस्या का समाधान मिल जाए, लेकिन इतनी मेहनत करना किसी काम का नहीं है और ऑगस्टाइन सोचता है कि अब उसे उनसे संपर्क करने का एक नया तरीका खोजना होगा और वो वापस आ जाएगा और इसके बारे में सोचना शुरू कर देता है। और इस बीच हम देखते हैं कि आयरिस और इसकी निकटता बढ़ रही है, लेकिन इस बीच उसे अपना इलाज करना है और इलाज के बाद ऑगस्टीन काम पर वापस जाता है और फिर उसे एक नई जगह के बारे में पता चलता है जहां संकेत अच्छा है और अगर ऑगस्टाइन वहां पहुंचता है तो वो उससे आसानी से संपर्क कर सकेगा। इसलिए ऑगस्टाइन ने फैसला किया कि वो कल सुबह यहां से निकल जाएगा और वो जाएगा उसके साथ ले जाओ क्योंकि सड़क बहुत लंबी है और वो नहीं जानता कि वो कब लौटेगा। इसलिए वो गर्म कपड़े ले लेता है, ऑक्सीजन और उसके साथ सभी सुरक्षा सामग्री और वहां से निकल जाएं। यहाँ और थोड़ी देर यात्रा करने के बाद जब वे थक जाते हैं वे रास्ते में एक जगह रुकते हैं, लेकिन उस जगह पर कुछ समय बिताने के बाद बर्फ की निचली परत चली जाती है और उसके बाद ये दोनों लोग डूबने लगते हैं, लेकिन वहां से निकल जाते हैं सही समय। वो उस जगह के डूबने से पहले चला जाता है, लेकिन दोनों बाहर आ जाते हैं, लेकिन उनका वाहन और सभी जरूरी चीजें वहां डूब जाते हैं और फिर उनके पास एक ही रास्ता है, बाकी का सफर पैदल ही तय करें ताकि ये लोग पैदल चलने लगे। लेकिन बहुत बीमार है इसलिए वो ज्यादा चल नहीं सकता, तो कुछ देर चलने के बाद उसकी हालत खराब होने लगती है और इस बीच यहाँ तूफान आ जाता है, तेज और ठंडी और चारों तरफ तेज हवा चलने लगती है। इसीलिए चारों ओर देखना मुश्किल हो जाता है क्योंकि चारों ओर बर्फ बह रही है और इस बीच ऑगस्टीन अपना हाथ खो देता है और गायब हो जाता है यहाँ से। और जब वो नहीं मिलती है तो वो बहुत होती है परेशान, जाता है और चारों ओर उसकी तलाश शुरू करता है और फिर लंबे समय तक खोज करने के बाद आखिरकार वो मिल जाता है। और जैसे ही मिलता है ये दोनों लोग फिर से चलने लगते हैं और थोड़ी देर बाद समय ये लोग उस स्थान पर पहुंचते हैं। तब हम देखते हैं अंतरिक्ष यान जहां सभी लोग एहसास है कि वे अपना रास्ता खो चुके हैं और वे किसी गलत दिशा में जा रहे हैं। फिर ये सभी लोग मिलकर एक अलग रास्ता चुनने का फैसला करते हैं, लेकिन इस रास्ते के बारे में कोई नहीं जानता है, इसलिए वे नहीं जानते बीच में उनका क्या होगा। रास्ते अगर वे इस रास्ते को चुनते हैं, लेकिन फिर भी वे इस रास्ते को चुनते हैं और इस रास्ते पर चलते हैं। तभी हम देखते हैं ऑगस्टीन फिर से और ऑगस्टाइन अब से संपर्क में आता है और सैली और ऑगस्टीन के बीच बातचीत शुरू होती है। लेकिन जैसे ही ऑगस्टीन पृथ्वी की स्थिति में है जब वे इसके बारे में कुछ बताने वाले हों उन्हें फिर वे कई पत्थरों से टकराते हैं और उसके बाद उनका कनेक्शन एक बार फिर टूट जाता है और इस वजह से ये सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और साली फैसला करते हैं कि अब वो इस बात को ठीक कर लेगी और फिर से पृथ्वी से संपर्क करेगी। सो वो इस चीज को ठीक करने के लिए 2 अन्य लोगों के साथ बाहर जाता है, लेकिन यह रास्ता बहुत खराब है, इसलिए हर जगह चट्टान है, इसलिए खतरे से बाहर निकलो, खाली नहीं। फिर भी ये लोग बाहर जाकर अपना कनेक्शन ठीक करने लगते हैं और थोड़े समय के बाद वे बाहर निकल जाते हैं और बात भी ठीक करते हैं। फिर अचानक कई चट्टानें आती हैं और वाहन को बार बार टकराने लगती हैं। इस बीच उनका एक दल एक चट्टान से टकरा जाता है जिसके कारण वो बहुत बुरी तरह से और थोड़े समय के बाद घायल हो जाता है, मर जाता है, जिससे सभी लोग बहुत ज्यादा निराश हैं। लेकिन थोड़े समय के बाद सल्ली संपर्क करता है ऑगस्टीन और ऑगस्टीन बात करना शुरू करते हैं। वो सब कुछ बताता है साली को कि पृथ्वी अब खतरे से मुक्त नहीं है और यहाँ से सारे इंसान गए हैं, तो आप लोग जाएं कि तेज ग्रह पर वापस जाएं और वहाँ मनुष्य वहाँ रह सकते हैं। आपने इसकी पुष्टि भी कर दी है और कब ऑगस्टाइन को पता चलता है कि ये लोग भटक गए हैं तो वो उन्हें रास्ता भी बताता है कि कैसे ये लोग के तेज तक पहुंचेंगे। और इन सब बातों को जानने के बाद सल्ली एक बार फिर परेशान हो जाती है और अपने साथी को ये सब बातें बताती है। एक बार उसे इस बारे में पता चल गया, यह है कि उन्हें फिर से कृष्ण के पास जाना है। तेज तो वाहन के 2 लोग नहीं माने, इसके साथ और कहे कि उन्हें लौट जाना चाहिए। यह है पृथ्वी पर केवल इसलिए जाना है क्योंकि उसका मुख्य पायलट चाहता है
पृथ्वी पर जाओ क्योंकि उसकी पत्नी है और उसे लगता है कि उसकी पत्नी है अभी भी उसका इंतजार कर रहा है, लेकिन अवस्थी उसे बार बार समझाती है कि पृथ्वी के सभी लोग यहाँ से चले गए हैं या हैं मर गया। और यह सुनकर पायलट कहता है कि भले ही मेरी पत्नी मर गई है, मैं धरती पर आऊंगा उस बात की पुष्टि करें, और फिर वो यहाँ एक छोटा सा ले जाएगा सिर्फ पृथ्वी की ओर। और उसके बाद सैली फिर से ऑगस्टीन से बात करती है और कहती है कि यह उसके जीवन का सबसे बड़ा क्षण है कि वो ऑगस्टाइन से बात कर रही है, क्योंकि उसने हमेशा ऑगस्टाइन को माना है, उसकी मूर्ति, और आज अगर वो यह काम कर रही है तो वो एक बन गई अंतरिक्ष यात्री केवल और केवल ऑगस्टीन की वजह से वो प्रभावित हुई थी इससे। और फिर कई बातों में साली बताती है उसकी माँ ऑगस्टाइन को और कहती है कि मेरी माँ का नाम था जीन और वो भी आपको बहुत पसंद करती थी और वो हमेशा तुम्हारे बारे में बात करता था। और यह सब सुनने के बाद ऑगस्टीन आयरिश से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, और फिर आयरिश बताता है उसका नाम, और उसके बाद वो पूछता है कि तुम्हारी माँ का पूरा नाम क्या है। और जब वो अपनी माँ का पूरा नाम देती है तो ऑगस्टाइन समझती है कि आयरिश उसकी बेटी है और आयरिश का नाम सुनती है क्योंकि वो छोटी लड़की को याद नहीं करता है। और फिर ऑगस्टीन दौड़ पड़ा, बच्चा पहुंच गया है, देखता है कि वहाँ पर ही नहीं है एक बच्चा, और फिर हमें पता चलता है कि एक बच्चे का आयरिश नाम कभी उस पर था। बस ऑगस्टाइन यह कल्पना थी, और इस चीज को देखने के बाद हमें एक और बात पता चली कि इसका कारण लड़की थी। यह जीवित है क्योंकि ऑगस्टीन केवल अपनी बेटी को बचाने के लिए जीवित था और वो उस पल की प्रतीक्षा कर रहा था जब वो ईसान को ला सके वापस। वो उसे 23 पर भेज सकता था ताकि उसकी बेटी सुरक्षित रहे हमेशा के लिए। लेकिन जब उसकी बीमारियां बढ़ने लगी और उसके दिमाग में चीजें खत्म होने लगी, फिर उसका दिमाग पैदा हुआ। एक लड़की ने अपनी बेटी का नाम रखा ताकि वो तब तक उसका साथ दे सके जीवित रहने के लिए जब तक वे के-23 को दाईं ओर वापस नहीं भेज देते, और इसलिए ऑगस्टाइन ने इस वाहन को लाया था। इतनी जानकारी यहाँ ऑगस्टाइन आयरिश को क्यों नहीं बताती कि वो उसका पिता है, क्योंकि वो जानता है कि यदि वो कहता है तो आयरिश को पृथ्वी को लेने के लिए वापस नहीं आना चाहिए। लेकिन ऑगस्टाइन यहाँ कुछ समय के लिए आयरिश से बात करना चाहता है, इसलिए वो आयरिश से पूछता है कि कैसे देखना है के-23। फिर आयरिश के-23 के कण का वर्णन करता है और ऑगस्टाइन खुश है आयरिश की आवाज में के-23 के बारे में सुनने के लिए, और फिर वो उन्हें बताता है और आयरिश छोड़ देता है। के-23 अपने साथी के साथ और उसके साथ साथ पूरे वाहन को सूचित करता है कि के-23 पर जीवन संभव है, कि जितने लोग पृथ्वी को नए ग्रह के रूप में छोड़ते हैं वे सभी अंदर आते हैं। के-23 और की खोज। उसके बाद हम फिर से ऑगस्टीन को देखते हैं जो नीचे खड़ा है, खुला आकाश, और वो बिल्कुल निडर दिखता है क्योंकि वो जानता है कि उसके जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है और यदि वो अब भी मर जाता है तो उसे कोई पछतावा नहीं है इसके बारे में। और उसके बाद यह फिल्म यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, ये है हमारी आज की वीडियो।